हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज के वीडियो में हम पाइथन फुल स्टैक के बारे में जानने वाले हैं। पाइथन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाइथन में अगर जॉब चाहिए तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें ऑप्शनल हो सकती है और क्या चीज़ें मैंडेटरी है। अभी तक मैंने मर्न स्टैक के बारे में बात की, मीन स्टैक के बारे में बात की, ये वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। हमने जावा फुल स्टैक की बात की। आपने एक नई सीरीज देखी होगी, लॉजिकल सीरीज, जिसमें स्वैपिंग ऑफ अ नंबर, ग्रेटर नंबर, बहुत सारे पैटर्न्स कैसे डिजाइन करते हैं वो दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो में मोटा मोटा मेरा एम है कि जो भी बंदा पाइथन में करियर बनाना चाहता है, जो पाइथन सीख चुका है या पाइथन सीख के कंपनी में जॉब कर रहा है, ये तीनों टाइप के लोगों को, अभी ग्रेजुएशन में भी कुछ लोग होंगे, उनके लिए भी पाइथन फुल स्टैक मतलब क्या क्या आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड आप देख रहे होंगे, पाइथन फुल स्टैक मतलब मुझे कोर पाइथन आना चाहिए, वुप्स के कंसेप्ट आने चाहिए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और भी मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। उसके बाद पाइथन फुल स्टैक की जब बात करते हैं ना, जैंगो और फ्लास्क होता है। अब भाई इसके पहले की स्लाइड में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूं, पाइथन के फंडामेंटल्स आना मतलब कोर पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इफ एल्स लूप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद ऊप्स के कंसेप्ट आने चाहिए, तो इससे आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने में मदद होती है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पूरा नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं है। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ, अभी एक स्नैप दिखाता हूँ कि क्या क्या आना चाहिए। अब आपको देखो, पाइथन फुल स्टैक में जाना है या डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, ये सारी अलग अलग बातें हैं जिसको मैं पूरा बताऊंगा आपको एंड टू एंड। पूरे वीडियो तक बने रहिए, लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। अभी तो मैं सब कुछ दिखा रहा हूं कि पाइथन में होता क्या है। देन नेक्स्ट, जैंगो फ्लास्क टाइप के टू फ्रेमवर्क्स है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है, दोनों में डिफरेंस है क्या है वो देखेंगे। उसके बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए पीडीबीसी है, माईएसक्यूएल डेटाबेस आना चाहिए, ओरेकल भी आया तो भी चलेगा, मैंने लिखा नहीं है हालांकि, बट आ सकता है आपको ओरेकल, माईएसक्यूएल। और इसको पाइथन के साथ कनेक्ट करना मतलब पीडीबीसी नाम की टेक्नोलॉजी लगेगी। उसके बाद फ्रंट एंड की बात करें तो आपको एंगुलर, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारी चीजें आनी चाहिए, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऑप्शनल भी है। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये सारा का सारा करना है, बट एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें बेसिक है, ये आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं है। मन स्टैक करो, मिन स्टैक करो या जावा करो, पाइथन करो, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और एसक्यूएल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद एक रेस्ट फ्रेमवर्क होता है, वेब सर्विस का पैटर्न आया आजकल। अगर इंडस्ट्री में काम करना है, वेब सर्विसेज आनी चाहिए, तो यहाँ पे पाइथन में एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क। इससे क्या बनेगी, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्यों बनाते हैं, वेब सर्विस बनाने के लिए, देखेंगे। देन अगर आपको यूनिट टेस्टिंग सीखनी है, पाईटेस्ट, यूआई टेस्टिंग करनी है, सिलेनियम, सिलेनियम पाइथन में भी होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिलेनियम जावा का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। सिलेनियम पाइथन में लिखा जा सकता है, डॉटनेट में लिखा जा सकता है और जावा में भी लिखा जा सकता है, पीएचपी में भी हो सकता है। पाईटेस्ट एक यूनिट टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, बहुत सिंपल है गाइस। तो मोटा मोटा देखो, इस स्लाइड को पहले देखिए, तो जितनी भी चीजें मैंने पहले बोली ना, देखो यहाँ पे सारी चीजें कवर्ड है। कोर पाइथन, ऊप्स, रिएक्ट, पाईटेस्ट। तो एक बार ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बट स्क्रीनशॉट लिया इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ करना है, संभव नहीं है। अगर आप फ्रेशर होते हुए इतना सारा कर लिए ना, तो आई डोंट नो वेयर यू विल गो, मतलब ये बियॉन्ड द लिमिट है। ओके, तो देखिए इतनी सारी चीजें होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए। फिर से एक बार इसको डिटेल्ड में अभी बातें करते हैं। तो देखिए, कोई भी हमेशा याद रखना, किधर भी अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले याद रखना है, एक होता है फ्रंट एंड, उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद होता है बैक एंड, और फिर होता है डेटाबेस। तो कोई भी टेक्नोलॉजी करते समय घूम फिर के बातें इसी पे आनी चाहिए। तो एक कोर पाइथन जो होता है, क्या बोलूं मैं, कोर पाइथन, तो हमेशा याद रखना, ये जो पाइथन की बात कर रहा था मैं, कोर पाइथन आपको यहां आना चाहिए, मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग। फ्रंट एंड अगर आपको करना है, फुल स्टैक की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी जमाना वो नहीं रहा कि बस पाइथन आया मतलब जॉब लग गई, सब कुछ आना चाहिए बंदे को।
सब कुछ। कुछ लड़के बोलते हैं सही में सब कुछ क्या, बार बार पूछते सर सही में सब कुछ आना चाहिए। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, सब कुछ नहीं आएगा तो फंसोगे, दिक्कत होगी, आज नौकरी लग जाएगी फिर फंसोगे। बेटर यही है कि पूरा आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। कोर पाइथन हो गया, मतलब पूरा पाइथन आना चाहिए। उसके बाद देखो एक कंसेप्ट है डेटा साइंस। अब लड़के मिस्टेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है बोलते। अब भाई डेटा साइंटिस्ट कैसे बनेगा, डेटा का साइंटिस्ट मतलब कुछ अलग ही चीज है। तो डायरेक्ट डेटा साइंस कोई नहीं बनता है, पहले उसको पाइथन आना चाहिए और उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे नमपा आपको प्रिपेयर करना है, देन आपको पांडास प्रिपेयर करना है, मैटप्लॉटलिब आप कर सकते हो। ये 3 चीजें आपको डेटा साइंस के लिए लगती है। अब सर इसमें एक्सपर्टाइज करें क्या, अरे आप वैसे भी डेटा साइंटिस्ट एज अ फ्रेशर नहीं लगने वाले हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो इसको बहुत डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, बहुत डेप्थ में इतनी चीजें स्टडी कीजिए, काम बन जाएगा। तो क्या चाहिए, पाइथन जो कोर होता है, ऊप्स कंसेप्ट, फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ आपको डेटा साइंस की ये 3 लाइब्रेरीज करनी है, तो आप बन गए डेटा साइंटिस्ट। पाइथन प्लस डेटा साइंटिस्ट, मतलब डेटा साइंटिस्ट यूजिंग अ पाइथन। कुछ लोग मशीन लर्निंग सुन के आते हैं, देखो मशीन लर्निंग मतलब पूरा का पूरा मत पढ़ लेना, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है। और कोई बोले ना कि नहीं ये गलत बोल रहा है, नहीं मैं सही बोल रहा हूं, यही याद रखिए। क्योंकि आप 10 लोगों का सुन के फिर कंफ्यूजन करते हो, और आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है जितना मेरा है। सो बेटर है एक बंदे की माने, मैं भी सही बोल रहा हूं, 10 वीडियोज आप देखोगे वो भी सही है, बट एक किसी को फॉलो कीजिए। अब मशीन लर्निंग में क्या क्या करना है, देखो साइट लर्न होता है, ये एक लाइब्रेरी कर लीजिए। उसके बाद टेंसर फ्लो होता है, वो कर लीजिए। ये 2 चीजें हो गई, तो ये दोनों लाइब्रेरी आई मतलब आपको मशीन लर्निंग का फ्लेवर आएगा। ये 3 चीजें कर ली मतलब आपको डेटा साइंस का फ्लेवर आएगा। बट ये जो चीज है ये मस्ट है, पाइथन आना चाहिए। कितने लड़के मेरे पास आते हैं, सर डेटा साइंस का कोर्स है क्या, हाँ पाइथन के साथ हम पढ़ाते हैं, और नहीं सर हमको डेटा साइंस ही करना है। अरे मेरे भाई, ऐसा दुनिया में नहीं होता कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूं और मेरे को पाइथन नहीं आता। नहीं सर मेरे को ना मशीन लर्निंग वाला इंजीनियर बनना है। भाई पाइथन पहले सीखो, फिर मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करो, और इतनी सारी लाइब्रेरीज है जीवन भर खत्म नहीं होगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, सॉरी टू से दिस, बट पाइथन आना चाहिए। तो ये एक चीज होगी। तो हम यहाँ बातें कर रहे थे बैकएंड की, मैंने अभी डिटेल में बताया कि क्या क्या होता है यहाँ पे, मतलब डेटा साइंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गई। उसके बाद फ्रंट एंड के साइड में अगर बात करूं तो आपको या तो आप एंगुलर कीजिए और रिएक्ट कीजिए, 2 ऑप्शन आपके पास है। दोनों भी करे क्या, अरे यार कॉमन सेंस है, दोनों ये करे क्या, तो आंसर है करो। बट सही में पॉसिबल है क्या, आंसर नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूंगा दोनों पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि इतना ग्रास्पिंग नहीं होता है बहुत सारे लड़कों का। तो आपको दोनों नहीं करना है, 2 में से या तो एंगुलर करो या तो रिएक्ट करो। HTML बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, CSS बिल्कुल नहीं, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं। ये 3 चीजें आप गार्ड बांध लो कि बिना ये 3 चीजों से नहीं हो सकता। एक बार एंगुलर छूट गया तो चलेगा, बट ये 3 चीजें चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए क्या क्या करना है पाइथन के बच्चों को, देखो बच्चों आपको एंगुलर पढ़ना है या तो रिएक्ट पढ़ना है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट मस्ट आनी ही चाहिए, रिज्यूमे में लिखिए बिंदास। 2-2 क्वेश्चन भी आए ना, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डेटाबेस, अब डेटाबेस में क्या आना चाहिए, एक तो MySQL डेटाबेस को यूज करते आना चाहिए। सर मैंने पाइथन में MySQL यूज किया है, बट केवल MySQL यूज नहीं किया, गलत बोल रहे हो। MySQL अलग से आना चाहिए, क्वेरीज आनी चाहिए, उसके लिए बोलूंगा मैं SQL क्वेरीज आनी चाहिए, जॉइंस आने चाहिए। ओके, मस्ट है गाइस। उसके बाद ओरेकल डेटाबेस है, वो अगर करते हो तो भी अच्छा है। पर सर दोनों करूं क्या, नो, या तो ये करो और देखो मैंने क्या लिखा, और ओरेकल, दोनों नहीं करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा बैकएंड की तरफ आते गए। बैकएंड में क्या बोला मैं, कोर पाइथन तो मस्ट है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज मस्ट है। अब ना यहाँ पे जैंगो करके एक फ्रेमवर्क होता है और एक फ्लास्क, मैंने देखा लड़के दोनों करते हैं। मत करो, ये गलती करोगे फंसोगे, बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यूअर बहुत मैच्योर्ड होता है। अगर उसने बोला ना मेरे को फ्लास्क का लड़का चाहिए, और आपने बोला नो सर आई डोंट नो फ्लास्क बट आई नो जैंगो,
अरे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा जैंगो के क्वेश्चन बताएगा क्या, आप बोलोगे हाँ, 5 क्वेश्चन पूछेगा आंसर दे दिए, बोलेगा तू फ्लास्क कंपनी में सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़के दोनों करते, मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मत करो फ्लास्क अगर नहीं जम रहा है तो, अपना समय यहां पर इन्वेस्ट करो, अपना समय यहां इन्वेस्ट करो, डोंट इन्वेस्ट समवेयर विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट। जैंगो फ्लास्क दोनों, जैंगो और फ्लास्क में क्या डिफरेंस है, एक मोटा मोटा बता देता हूं। इससे कैसा वन पेज एप्लीकेशन बनती है, इसमें मल्टी पेज बनती है। एक छोटा सा बताया, मैं अब डिटेल में मेरा काम नहीं है पढ़ाना, बहुत सारे ट्रेनर से बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो डीजैंगो जैंगो जो है और फ्लास्क, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। फ्लास्क में क्या होता है, वन पेज एप्लीकेशन, जैंगो में मल्टी पेज। तो गाइज ये चीज होती है। अब आपके आगे है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना है, तो एक आपको रेस्ट एपीआई करना चाहिए। सर कंपलसरी है क्या, नो, बहुत सिंपल बोल रहा हूं, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूं, ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल। सर रेस्ट फ्रेमवर्क कहां से करें, डिजाइंगो रेस्ट गूगल पे लिख के दीजिए, आ जाएगा। कंपलसरी है क्या, बार बार बोल रहा हूं ऑप्शनल है, इसमें लालच मत कीजिए, ये कोई खाना नहीं है या कोई सैलरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, कॉमन सेंस है। सब कुछ आना अच्छा है, पर सब कुछ आया होता तो आप आज पढ़ने की नौबत सबके ऊपर नहीं रहती। पॉसिबल नहीं है सब कुछ करना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जो लोग कुछ एक्सपीरियंस अपडेट और होना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप पाई टेस्ट कीजिए, सिलेनियम कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है सिलेनियम आया मतलब टेस्टर बन गया, अरे नहीं करना है, आपको अपना यूआई टेस्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए सिलेनियम है। तो गाइज मोटा मोटा मैंने आपको सारी टेक्नोलॉजीज बताई, यहाँ पे सारी चीजें दिखाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड आई होप कि आपको ये पाइथन फुल स्टैक, जैसे मैंने जावा के फुल स्टैक के बारे में बात की, जैसे मैंने मर्न मीन के बारे में बताया, वैसे आज पाइथन के बारे में भी बताया। एक बार फिर से हम स्लाइड देख लेते हैं जो थी, ये स्लाइड में अब क्या करना है क्या नहीं आपको पता है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको ऑप्शनल चीज़ों को डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। गाइज क्या क्या, देखो ये लंबा वीडियो बन रहा है, बट चीज़ें भी उतनी ज़रूरी है। तो इसमें से क्या क्या आपको कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये दो में से कोई भी एक कीजिए या छोड़ भी सकते हो। बट मैं बोलूँगा यहाँ पे बहुत सिंपल अगर फंडा यूज़ करता हूँ तो दो में से कुछ भी कीजिए, इसको कंपलसरी मान लीजिए। एंगुलर रिएक्ट दोनों नहीं करना है, एंगुलर कीजिए। HTML CSS कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते तीनों चीज़ों को, ठीक है। और पाइटेस सिलेनियम दोनों में से एक कीजिए, नहीं भी किया तो चलेगा। उसके बाद ये भी नहीं किया तो चलेगा, इसमें से एक फ्रेमवर्क कीजिए, फ्लास्क को आप ऑप्शनल मान सकते हो। यहाँ पे MySQL कीजिए, PDBC कीजिए, ठीक है। बट जो चीज़ें कंपलसरी है मैं इस साइड एरो देता हूँ, और ओरेकल ऑप्शनल रखिए। तो मोटा मोटा कौन सी चीज़ें अगर आपको आनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ तो है कोर पाइथन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। डेटा साइंस की एक दो लाइब्रेरीज आनी चाहिए, एंगुलर आना चाहिए, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। इसमें से पाइटेस्ट या सिलेनियम कर सकते हो बट नॉट कंपलसरी। जांगो आना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो मोटा मोटा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपको 7 चीज़ें आनी चाहिए। सो गाइज होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया मैक्सिमम कि क्या आना चाहिए क्या नहीं, आप इसका फोटो ले सकते हो। 7 चीज़ें आनी चाहिए, 7 चीज़ें, जरूर आपको अचीवमेंट मिलेगी। आप दूसरी सीरीजेस देखिए, अब ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लेके आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन आप बाय कर सकेंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफलाइन। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक दी गई है। बहुत सारे कोर्सेज जो लोग चाहते थे, साउथ वाले लोग जो देखते हैं या नॉर्थ वाले जो हिंदी को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए हम ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो सीरीज़ भी लॉन्च होगी। थैंक यू।